अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट के हवाले से तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स इस वीडियो में शेयर करते हैं। इससे कबल आपको बताया गया था कि पीएमडीसी के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार कर लिया गया है और पीएमडीसी के प्रेसिडेंट को एक लीगल नोटिस भिजवाया गया है जिसमें एमडी कैट की रिकंडक्शन का मुतालबा किया जा रहा है। अब इस सिलसिले में पीएमडीसी का क्या रद्द-ए-अमल है और आज पोस्ट हॉक एनालिसिस भी किया जाना था, लेकिन उसके हवाले से अभी तक कोई ऐसा अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन यह कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जो सिंध में एडमिटिंग यूनिवर्सिटी थी, तो उनकी तरफ से एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और इसके अलावा पीएमडीसी की तरफ से एमडी कैट के रिजल्ट की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। तो ये तमाम अपडेट्स आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे कबल आपको बताएं कि पीएमडीसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई जिसमें बताया गया कि इस साल एमडी कैट में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं और प्रोविंस वाइज और इसके अलावा पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री कितने तलबा ने एमडी कैट का टेस्ट दिया है। और पीएमडीसी की तरफ से जारी होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक इस साल एमडी कैट में टोटल 1,80,534 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। इनमें से 1,80,151 स्टूडेंट्स पाकिस्तान में, जबकि 382 स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री यानी यूएई और सऊदी अरेबिया में टेस्ट सेंटर्स में अपीयर हुए हैं। इसके अलावा प्रोविंस वाइज देखा जाए तो पंजाब में टोटल 66,875 स्टूडेंट्स थे, सिंध के 40,528, केपीके में 46,439, बलूचिस्तान में 9,230, गिलगित में 926 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में टोटल 4,036 तलबा थे और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 12,118 तलबा ने एमडी कैट का इम्तिहान दिया है। और अगर देखा जाए तो एमडी कैट के एप्लीकेंट्स कम हुए हैं पिछले साल की निस्बत और एमडी कैट में ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। हालांकि हर साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में इजाफा ही होता है क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और मेडिकल कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन होता है तो हर साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को 10-15 हज़ार बढ़ते ही हैं, लेकिन इस साल कम हुए हैं और कम होने की ज़ाहिर है वजूहात बड़ी ऑब्वियस ही हैं। पहली वजह इसमें ये होती है कि एमडी कैट वाला ये जो सारा प्रोसीजर है तो ये बड़ा जहन को जो है वो झंझोड़ देने वाला होता है और एक बड़े मेंटल टॉर्चर से आपको गुजरना पड़ता है। और इसकी मिसाल आपके सामने ही है कि एमडी कैट की कंडक्शन में और उसके बाद अब स्टूडेंट जिस जहनी अजियत से दो चार हैं, पिछले साल भी इससे ज़्यादा हालात ख़राब थे और उससे पिछले साल भी, यानी हर साल ही कोई ना कोई फिल्म चलनी ज़रूर होती है एमडी कैट के दौरान। तो इस वजह से भी, और दूसरा ये कि जैसे मैंने एक वीडियो में भी आपके साथ डिटेल में शेयर किया था कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं जिसकी वजह से लोगों का जो है वो तालीम की तरफ रुझान कम है। बहरहाल 1,80,000 भी बड़ी ज़्यादा तादाद होती है इटसेल्फ। अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंटी टेस्ट है और इस एंटी टेस्ट की कंडक्शन का जो मेयार होना चाहिए वो इस एमडी कैट का जो 2023 वाला इम्तिहान है वो हरगिज़ उस मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतरा। यानी हर किस्म की जो कंप्लेंट्स हैं जो किसी एंटी टेस्ट के अगेंस्ट हो सकती हैं वो सभी इस वक्त हैं कि जी आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ हैं, आंसर कीज़ के अंदर मिस्टेक्स हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स के ऊपर जो मिसमैनेजमेंट होती है, फिर जो चीटिंग की जा रही है, एमडी कैट लीक हो रहा है और इतना बड़ा स्कैंडल जो ब्लूटूथ का है। तो सबसे जो इस वक्त बड़ा मसला है वो केपीके का ही बना हुआ है और वहाँ पर अब पेरेंट्स की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि जी केपीके का जो ईटा एमडी कैट है ये लाजमी तौर पर ही कंडक्ट होना चाहिए। इस सिलसिले में आज मशरिक न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें बताया गया है कि जी ब्लूटूथ के स्कैंडल की वजह से एमडी कैट मुतनाज़ हो चुका हुआ है और दोबारा इनकाद का इम्कान पैदा हो चुका है। फिर इसके अलावा टेस्ट नताइज पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है और वालिदैन ने दोबारा टेस्ट के लिए पीएमडीसी को दरख्वास्त कर दी है। जबकि पीएमडीसी का इस पर रद्द-ए-अमल यह है कि जी नकल की शिकायत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही है और वो भी चंद एक सेंटर्स पर टेस्ट सेंट्रलाइज था और दोबारा इनकाद का इम्कान बहुत ही कम है। यानी एक तरफ सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि एमडी कैट को रिकंडक्ट किया जाए, तलबा के साथ साथ पेरेंट्स की तरफ से भी शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी आप एमडी कैट का टेस्ट दोबारा कंडक्ट करवाएं। और इस पर पीएमडीसी का ये कहना है कि जी 1,80,000 से ज़ायद तलबा जो शरीक थे इस साल एमडी कैट में, तो खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में टेस्ट में नकल की शिकायत के सिवा मुल्क के किसी भी सेंटर पर इस किस्म की शिकायत सामने नहीं आई है। असल में शिकायत तो सामने आई है लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप उन पर कान नहीं धर रहे हैं। शिकायत सब जगह ही है। आप कोई एक एमडी कैट निकाल लें किसी भी प्रोविंस का कि जहाँ पर स्टूडेंट्स उस टेस्ट से मुतमईन हों। आप यूएचएस एमडी कैट की मिसाल ले लें तो वहाँ पर जो है आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ तो अपनी जगह पर मौजूद ही हैं और आंसर कीज़ के अंदर मिस्टेक्स कितनी ज़्यादा हैं जो कि स्टूडेंट्स ने पिन पॉइंट भी की हैं। फिर इसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद के एंटी टेस्ट की बात करें तो वहाँ पर तो ये क्लेम किया जा रहा है कि 30+ एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स हैं वो गलत दिए गए हैं आंसर की के अंदर। सिंध में वैसे ही एमडी कैट लीकेज का मामला आया हुआ है और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ ये मसला हुआ है कि बाज़ तलबा ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पर 60% से ज़्यादा जो एमडी कैट का टोटल टेस्ट है ये आउट ऑफ सिलेबस आया है और इंतहा का मुश्किल टेस्ट है। केपीके का मसला आपके सामने है, कोई भी एक सिंगल एमडी कैट इस वक्त ऐसा नहीं है जो कि गैर मुतनाज़ा हो, तो हर जगह पर ही मसाइल हैं, आप इस चीज़ को देखें। और सिंध में तो बात बहुत आगे चली गई है और जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से बाकायदा तौर पर इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है और उनकी तरफ से जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के नुमाइंदा मौजूद होंगे उस कमेटी के अंदर। इसके अलावा पीएमडीसी के रिप्रेजेंटेटिव और FIA के भी एक मेंबर उसमें शामिल होंगे और ये तमाम मिलकर इंक्वायरी करेंगे और इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि एमडी कैट की जो लीकेज है सिंध में क्या वाकई में हुई है और अगर हुई है तो किन्होंने की है और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं तो उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो एक तरफ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनाया जा रहा है कि ईटा एमडी कैट को रिकंडक्ट करवाया जाए, तो वहीं पीएमडीसी का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ये है कि जी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी दोबारा टेस्ट लेने का जो है वो इम्कान नहीं
नहीं है और पीएमडीसी ने एमडी-कैट रिकंडक्ट ना करने का फैसला किया है। और पेशावर में एमडी-कैट की नकल में ब्लूटूथ का इस्तेमाल करने वाले तलबा तालिबात को मुमकिना तौर पर ब्लैकलिस्ट करने पर भी गौर फिक्र शुरू कर दी गई है और नकल कराने वाले इस ग्रोह के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। और पीएमडीसी के फैसले के मुताबिक एमडी-कैट का जो रिजल्ट है वो 17 सितंबर को अनाउंस कर दिया जाएगा। यानी हमेशा की तरह आंखें बंद कर लेने का ही फैसला किया गया है और ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ केपीके में चंद के जिला में शिकायत मौसूल हुई हैं। हालांकि अगर आप देखें तो शिकायत पूरे पाकिस्तान में ही है, तमाम प्रोविंसेस के अंदर ही मसाइल हैं अपनी जगह पर। उनमें से ज़ाहिर है तमाम मसाइल इस लेवल के तो नहीं है कि एमडी-कैट को रिकंडक्ट करवाया जाए। बाज़ जगहों पर अगर आप आंसर कीज़ जो है वो अमेंड कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स वगैरह दे देते हैं तो मसला सॉर्टेड हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी जगहों पर जो है वो एमडी-कैट की रिकंडक्शन जो है वो लाजमी हो चुकी हुई है, क्योंकि इतना ज़्यादा मुतनाज़ा हो गया हुआ है एमडी-कैट। खासतौर पर जहाँ पर एमडी-कैट लीक होने की खबर हो तो वहाँ पर रिकंडक्ट के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होती है, क्योंकि आप हरगिज़ ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस बच्चे के पास ऑलरेडी पेपर मौजूद था, किसके पास नहीं था। जैसे केपीके में है तो वहाँ पर हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स ने जो है वो ब्लूटूथ डिवाइसेस के थ्रू नकल की है। चंद 100 स्टूडेंट्स पकड़े भी गए हैं, उनमें से चंद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस स्टूडेंट के पास ब्लूटूथ थी और किसके पास नहीं थी? बिल्कुल इसी तरीके से सिंध में चूंकि एक रात कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका हुआ था, ये टेस्ट लीक हो गया हुआ था, तो यहाँ पर जब इस किस्म का मसला हो तो वहाँ रिकंडक्शन के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होती है। तो बहरहाल अब ये जो है वो कानूनी रास्ता भी इख्तियार कर लिया गया है, बाकायदा पिटीशंस फाइल करी जाएंगी और पीएमडीसी को अब कोर्ट में फिर इन तमाम बातों का जवाब देना पड़ेगा। मीनवाइल आज 14 सितंबर को पोस्ट हॉक एनालिसिस भी होना था पीएमडीसी की तरफ से एमडी-कैट का, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई अपडेट सामने आई नहीं है। ईटा की तरफ से उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये पोस्ट शेयर की गई थी, इसमें बताया गया था कि जी पोस्ट टेस्ट एनालिसिस जो है वो भी अंडर प्रोसेस है और जैसे इस सिलसिले में कोई भी रिपोर्ट सामने आती है तो वो फिर इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। और हर साल की तरह इस साल भी यही मामला है कि जो स्टूडेंट्स तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं वो तो चाह रहे हैं कि हरगिज़ रिकंडक्शन ना हो और इसी टेस्ट की बुनियाद पर ही आगे एडमिशन हों, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, जो इस सारे प्रोसेस की वजह से अफेक्ट हुए हैं, तो वो तो चाह रहे हैं कि एमडी-कैट की कंडक्शन जो है वो दोबारा से यकीनी बनाई जाए। बहरहाल इस सिलसिले में मैं अपनी ओपिनियन अगर दूँ तो जिन प्रोविंसेस में तो मसला ज़्यादा ख़राब है, जैसे मैंने बताया कि सिंध में और इसके अलावा केपीके में ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पर लीकेज अगर प्रूव हो जाती है, कोर्ट केस वगैरह अगर चलता है और बाद में ये चीज़ साबित हो जाती है इंक्वायरी कमेटी की तरफ से या कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ जाता है, तो ऐसे केस में रिकंडक्शन हो सकती है। यानी केपीके और सिंध के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, बाकी प्रोविंसेस के चांसेस रिकंडक्शन के उस हिसाब से नहीं हैं। और अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ भी जाता है रिकंडक्शन का तो वो कंट्री लेवल के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि जो एमडी-कैट है ये प्रोविंस वाइज कंडक्ट किया गया था, हर एमडी-कैट के जो क्वेश्चन पेपर है वो सेपरेट थे, तो ये कंट्री वाइड रिकंडक्शन जो है वो होने के चांसेस बहुत ही कम है। कंडक्शन अगर दोबारा से होती भी है तो ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होगी और सिर्फ उन्हीं प्रोविंसेस में होगी जहाँ पर लीकेज साबित हो जाती है। मीनवाइल अगर यूएचएस और इस्लामाबाद का जो एंटी टेस्ट है, इसके अलावा बलोचिस्तान में भी अगर कोई बड़े लेवल का कोई ऐसा मसला साबित हो जाता है, कोई भी ऐसा उसके अंदर डिफेक्ट, कोई प्रॉब्लम, कोई मिसमैनेजमेंट अगर प्रूव हो जाती है तो ऐसे केस में मुमकिन है कि यहाँ भी रिकंडक्शन वाला मामला हो जाए। बहरहाल पीएमडीसी की तो हद तक इम्कान कोशिश होगी कि अगर रिकंडक्शन की तरफ जाना भी पड़ता है तो लिमिटेड रिकंडक्शन हो, यानी किसी एक आधे सूबे की, ना कि पूरे पाकिस्तान में। तो इस सिलसिले में जितने भी स्टूडेंट्स हुकाम बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं तो उसके मल्टीपल वेज हैं। पहले तो ये कि आप सिंपली सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ बुलंद करें, ट्विटर वगैरह के ऊपर जैसे भी टॉप ट्रेंड चल रहा है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी अगर प्रोटेस्ट करना पड़ता है कहीं पर तो वो भी आप कर सकते हैं और इसका सबसे बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो फिर कानूनी रास्ता ही है। यानी अगर आप अपनी मुतल्लिका हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं और आपका केस स्ट्रांग होता है और अगर हाई कोर्ट आपके हक में फैसला दे देती है तो ऐसे केस में हाई कोर्ट का डिसीजन तो फिर सबको मानना ही पड़ता है। बाकी प्रोटेस्ट वगैरह ये सोशल मीडिया के ऊपर जो आप आवाज़ उठाते हैं ये इग्नोर हो जाती है, हो भी सकती है। और ये आपने देखा होगा कि पिछले और उससे पिछले साल जब रिकंडक्शन के लिए इतना ज़्यादा जो है वो दबाव डाला जा रहा था, स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो कोई भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी और ना ही पीएमडीसी इस पर जो है वो कान धरने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब पिटीशन फाइल की जाती है और हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आता है तो फिर उसके बाद कोई राह फरार नहीं होता है। तो ये जो हाई कोर्ट में पिटीशन वाला मामला ये तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। तो इस सिलसिले में अगर आप वर्किंग कर सकते हैं और इसमें बाकायदा पॉइंट्स सारे इकट्ठे कर लें और जो भी आपके पास शवाहिद मौजूद हो तो वो आप कोर्ट के सामने अगर साबित कर देते हैं तो ही आपके हक में फैसला आ जाता है और ऐसे केस में पीएमडीसी या किसी भी अथॉरिटी को ये फैसला हर सूरत मानना पड़ता है।